विद्यार्थियों नमस्कार। मैं डॉक्टर दीपेंद्र कुमार शर्मा आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म केमिस्ट्री बाय डी शर्मा से आपके साथ जुड़ा हुआ हूं। विद्यार्थियों, इस वीडियो लेक्चर में हम जिस पेपर को आज सॉल्व करने वाले हैं, यह पेपर बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय भोपाल का पेपर है। द्वितीय वर्ष का आधार पाठ्यक्रम का पेपर सेकंड है। इसमें हम लोग देखेंगे एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, यानी कि हम लोग कहें तो उद्यमिता विकास, और वुमेन एम्पावरमेंट यानी महिला सशक्तिकरण के 50-50 प्रश्नों का सॉल्यूशन है। टोटल 100 क्वेश्चन को हम इस वीडियो लेक्चर में सॉल्व करने वाले हैं। ये पेपर कितनी तारीख को हुआ है? तो विद्यार्थी पेपर हुआ है 12 जुलाई 2023 को। तो अब हम देर ना करते हुए सीधे चलते हैं सॉल्यूशन की और डिस्कस करते हैं इसमें जो 100 क्वेश्चन दिए हुए उन क्वेश्चन के सॉल्यूशन को देखते हैं। तो विद्यार्थियों, हम चल रहे पेपर की ओर। आपको स्क्रीन पर पेपर दिखाई दे रहा है। पेपर फर्स्ट दिया हुआ है पार्ट ए का पहला क्वेश्चन, उद्यमिता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा सी ऑप्शन, रिचर्ड कैंटिलोन ने इसका प्रयोग किया है। प्रश्न क्रमांक 2, उद्यमिता सभी व्यवसायों के लिए क्या है? तो दूसरे का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, आवश्यक है। प्रश्न क्रमांक 3, विकासशील अर्थव्यवस्था में उद्यमी होते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 3 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। प्रश्न क्रमांक 4, निम्न में से कौन सा लक्षण उद्यमी में होना चाहिए? करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, सभी, नवाचार, जोखिम वहन करने की क्षमता, पहल, अर्थात उपरोक्त सभी। प्रश्न क्रमांक 5, महिलाओं के उद्यमी विकास के लिए अधिक उपयोगी है। तो प्रश्न क्रमांक 5 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, सरकारी क्षेत्र। प्रश्न क्रमांक 6, यह आम धारणा है कि महिलाओं में निर्णय लेने की क्षमता का क्या होता है? अभाव होता है। तो छठे का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। प्रश्न क्रमांक 7वां, उद्यमी को उद्यमशीलता के मार्ग में आने वाली समस्याओं के लिए अपनाना चाहिए। तो 7वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, सॉल्विंग प्रॉब्लम ट्रेंड्स, समाधान मूलक प्रवृत्तियाँ। प्रश्न क्रमांक 8, सर्वश्रेष्ठ विकल्पों का चयन आकस्मिक व्यवस्था का हल ढूंढने में साबित हो जाता है। तो क्या साबित होता है? मददगार साबित हो जाता है। तो 8वें प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। प्रश्न क्रमांक 9, उद्यमी शक्ति पाने की इच्छा से उद्यमिता की ओर आकर्षित होता है। यह कथन किसका है? तो 9वें प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, शुम्पीटर का कथन है। प्रश्न क्रमांक 10, उद्यमिता विकास का प्रमुख बाधक तत्व क्या है? तो 10वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी, यानी पूंजी की समस्या, प्रॉब्लम ऑफ कैपिटल, प्रॉब्लम ऑफ प्लानिंग, नियोजन की समस्या और दोषपूर्ण प्रबंधन। प्रश्न क्रमांक 11, उद्यमिता के क्षेत्र में शामिल है। तो 11वें प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, व्यापारिक उद्यमिता, नव प्रवर्तनकारी उद्यमिता और सेवा उद्यमिता। प्रश्न क्रमांक 12, उद्यमिता की नवाचार की विचारधारा के प्रतिपादक कौन थे? तो 12 प्रश्न का करेक्ट आंसर ए, शुम्पीटर थे। प्रश्न क्रमांक 13, व्यावसायिक विचारों के स्रोत क्या है? तो 13वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, वर्तमान उद्यमी, ग्राहक, वितरण श्रृंखला, अर्थात उपरोक्त सभी। प्रश्न क्रमांक 14, परियोजना प्रतिवेदन सारांश है। तो 14 का सी ऑप्शन हो जाएगा, तथ्यों का, सूचनाओं का, विश्लेषणों का, अर्थात उपरोक्त सभी। प्रश्न क्रमांक 15, परियोजना तैयार की जाती है। तो 15 का डी ऑप्शन, प्रबंधकों द्वारा, प्रबंधकों द्वारा, उद्यमियों के द्वारा, अर्थात सभी के द्वारा। विद्यार्थियों, एक जानकारी आपको यहाँ मैं बता देता हूँ कि आपको इस पेपर में पास होने के लिए टोटल 35 प्रश्न सही होना आवश्यक है, यानी कि 100 में से 35 नंबर आपको लाना अति आवश्यक है, तभी आप पास माने जाएंगे। यदि 35 प्रश्नों से कम आपके सही होते हैं तो आपको निश्चित ही सप्लीमेंट्री आएगी। प्रश्न क्रमांक 16 चलते हम लोग, परियोजना पहचान में आवश्यक होते तो अनुभव एवं मस्तिष्क का उपयोग, अर्थात दोनों। प्रश्न क्रमांक 17, व्यावसायिक क्षेत्र विस्तार करने हेतु बनाई गई परियोजना क्या कहलाती है? तो 17 करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, विस्तार परियोजना। प्रश्न क्रमांक 18, विभिन्न परियोजनाओं में से सर्वश्रेष्ठ परियोजना का चयन क्या कहलाता है? तो 18वें प्रश्न का ए ऑप्शन, प्रारंभिक चयन कहलाता है। प्रश्न क्रमांक 19वां, व्यवसाय का कुशलतापूर्वक संचालन क्या कहलाता है? तो 19वां करेक्ट आंसर हो जाए वित्तीय प्रबंधन अथवा फाइनेंशियल मैनेजमेंट। प्रश्न क्रमांक 20वां, परियोजना प्रतिवेदन का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो 20वां करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, विनियोग अवसरों का मूल्यांकन करना। प्रश्न क्रमांक 21, विस्तृत परियोजना के मूल तत्व है। तो क्या है? 21वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, प्रस्तावित उत्पाद और अनुमानित स्थानीयकरण। प्रश्न क्रमांक 22, जिला उद्योग केंद्र कौन सी संस्था होती है? तो यह एक सरकारी संस्था होती है। प्रश्न क्रमांक 23, राष्ट्रीय लघु उद्योग विस्तार प्रशिक्षण संस्थान सन
कौन से में स्थापित हुई? तो 23 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, 1960 में स्थापित हुई थी। राष्ट्रीय लघु उद्योग विस्तार प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? तो 24 का करेक्ट आंसर बी, हैदराबाद में स्थित है। 25 जिला उद्योग केंद्र की स्थापना कौन से वर्ष में की गई थी? तो 25वें का करेक्ट आंसर बी, 1978 में की गई थी। 26 जिला उद्योग केंद्र एक कौन सी संस्था है? तो ये एक राज्य स्तरीय संस्था होती है। वैसे केंद्र के सहयोग से चलती है किंतु राज्य स्तरीय संस्था होती है। प्रश्न क्रमांक 27, निम्न में से कौन सा जिला उद्योग केंद्र की मुख्य समस्या है? तो सबसे मुख्य समस्या होती है वहाँ पर प्रशिक्षित कर्मचारियों की कमी, यानी डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 28, निम्न में से किसको नए उद्योग खोलने हेतु पर्यावरण निकासी के लिए संपर्क किया जाता है? तो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा संपर्क किया जाता है। प्रश्न क्रमांक 29, जिला उद्योग केंद्र की आवश्यकता क्यों महसूस की गई? तो उपरोक्त सभी आंसर हो जाएगा। जिले के औद्योगिक विकास के लिए, आधारभूत क्षेत्र ढांचे के निर्माण के लिए और कमजोर वर्ग के विकास के लिए। प्रश्न क्रमांक 30वां, निम्न में से किस संगठन में नव उद्यमियों का सर्वप्रथम वास्ता पड़ता है? तो करेक्ट आंसर हो गया यहाँ पर जिला उद्योग केंद्र। 30वें प्रश्न का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। विद्यार्थियों, यहाँ पर मैं आपको एक जानकारी और दे दें कि हमारे द्वारा कोशिश की गई है कि 100 प्रश्नों के सही और सटीक उत्तर आप तक पहुँचें, किंतु हम ये भी कह सकते हैं कि लगभग यहाँ पर 100 में से 95% क्वेश्चनों के आंसर एग्जैक्ट है। वैसे तो 100 के ही हैं, किंतु होता क्या है कि हम आंसर जो सर्च करते हैं या ढूंढते हैं, वो यदि आपकी जो बुक है उसमें कुछ और रहता है और हम जो बुक पढ़ते हैं उसमें थोड़ा सा कुछ चेंजेस आ जाता है। तो हम ये यहाँ पर गारंटी तो लेते हैं कि लगभग 95% क्वेश्चनों के आंसर एग्जैक्ट हैं, उसमें 1 से 5% तक थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है। प्रश्न क्रमांक 31, MPFC का फुल फॉर्म क्या है? तो 31वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, MP फाइनेंस कॉर्पोरेशन इन मध्य प्रदेश वित्त निगम। प्रश्न क्रमांक 32, उद्योग की स्थापना हेतु शासन से अत्यधिक प्रोत्साहन मिलता है? तो 32वां करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, ग्रामीण व पिछड़े क्षेत्रों को। आगे चलते, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था उद्यमियों को प्रशिक्षण देती है? तो उद्यमिता विकास केंद्र यानी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सेंटर देता है। 33वें का सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 34, अनुसूचित बैंकों के क्या कार्य? तो एक्सेप्ट ऑफ डिपॉजिट, निक्षेप को स्वीकार करना, ऋण प्रदान करना, एजेंसी संबंधी कार्य करना। तो ऑल ऑफ दिस हो जाएगा, अर्थात 34 का डी ऑप्शन। प्रश्न क्रमांक 35, लघु उद्योग विकास संस्थान की स्थापना हुई? प्रश्न क्रमांक 35, लघु उद्योग विकास संस्थान की स्थापना हुई। तो 35 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी, 1954 में। अगला, मध्य प्रदेश खादी तथा ग्राम उद्योग बोर्ड की स्थापना कब की गई? तो 36 का करेक्ट आंसर सी, 1960 में, 1960 में। प्रश्न क्रमांक 37, प्रधानमंत्री रोजगार योजना कब से लागू की गई? तो 37 का करेक्ट आंसर ए, 15 अगस्त 1993 को लागू की गई। 15 अगस्त 1993 को लागू की गई। 38, ब्याज अनुदान की पात्रता निम्न में से कौन से उद्योग को है? तो 38 का करेक्ट आंसर बी, लघु और मध्यम उद्योग को। तो 38 का करेक्ट आंसर हो जाएगा लघु उद्योग, और यदि मध्यम उद्योग आता तो लघु और मध्यम उद्योग कंबाइन हो जाता। 39, रानी दुर्गावती योजना समाज के किस वर्ग के उत्थान हेतु बनाई गई? तो ये अनुसूचित जाति और जनजाति के उत्थान के लिए बनाई गई। 39 का ए। प्रश्न क्रमांक 40, ब्याज अनुदान किन क्षेत्रों में स्थापित उपक्रम को दिया जाता है? तो 40 का करेक्ट आंसर हो जाएगा पिछड़े क्षेत्रों में। आगे चलते हैं, 41वां, प्रेरणा के प्रकार क्या है? तो वित्तीय और अवित्तीय दोनों होते हैं। तो 41वें का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 42वां, हाल ही में किस राज्य ने अपनी स्टार्टअप नीति का क्रियान्वयन योजना 2022 को लॉन्च किया? करेक्ट आंसर मध्य प्रदेश। 43, सूक्ष्म उद्यम एवं उद्यम है जहां संयंत्र और मशीनरी के निवेश में कितनी राशि से अधिक नहीं होती हैं? तो 43 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 25 लाख। कहीं पर विद्यार्थियों में 1 करोड़ भी पढ़ने को मिला था, पर यहाँ पर 25 लाख इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। 44, एक स्वयं सहायता समूह में सदस्यों की कितना होती है? सदस्यों की संख्या जो होती है एक स्वयं सहायता समूह में, वो कम से कम 10 और अधिकतम 20 होती है। तो 44 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 45, स्वयं सहायता समूह एक छोटा समूह होता है, किसके लिए? गरीब लोगों के लिए, याद रखिएगा, गरीब लोगों के लिए। 46, व्यापार इनक्विटी के बारे में इनमें से कौन सा सच है? तो 46 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। 47, परियोजना प्रतिवेदन को निम्न में से किसका सारांश है? तो 47 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी।
विश्लेषणों का। 48 निम्न में से कौन सी योजना का संबंध केवल महिला उद्यमिता से है? तो 48 का करेक्ट आंसर सी, स्वयं सिद्धा योजना से। आगे चलते हैं, प्रश्न क्रमांक 49 महिलाओं की उद्यमी विकास के लिए अधिक उपयोगी है, तो कौन सा है? सरकारी क्षेत्र। प्रश्न क्रमांक 50 परियोजना मूल्यांकन के पहलू नहीं हैं, तो क्या नहीं है? तो हम लोग जानते हैं परियोजना मूल्यांकन के पहलू नहीं है, तो हम कह सकते हैं मेंटल वाले यानी मानसिक पहलू नहीं है। बाकी सभी पहलू, यदि आप कोई भी योजना बनाएंगे तो सभी प्रकार के पहलुओं को वहाँ पर ध्यान हमें रखना पड़ेगा। आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो विद्यार्थियों, जब हम अब चल रहे हैं यहाँ पर सेकंड पार्ट वुमेन एम्पावरमेंट की ओर, उससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, ताकि हमें एक मोटिवेशन मिलता रहे और इसी तरीके से हम आपके लिए वीडियो लेक्चर लेकर आते रहें। विद्यार्थियों, हमें ये देखने में आया है कि आप वीडियो तो देखते हैं किंतु चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो हम इतना सा मेहनत कर रहे हैं, इतना मेहनत आपके लिए कर रहे हैं, तो थोड़ी सी मेहनत आप भी कर सकते हैं। आपको करना कुछ नहीं, सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि हमें एक मोटिवेशन मिलता रहे, हम आपके लिए इसी तरीके से वीडियो लेक्चर लेकर आते रहें। तो आई होप मेरी बात आप लोगों को अच्छी लगी होगी और आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। अब हम चलते हैं वुमेन एम्पावरमेंट की ओर। पहला प्रश्न वुमेन एम्पावरमेंट का इंदिरा नूई द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है? तो पहले प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, माई लाइफ इन फुल वर्क फैमिली एंड आवर फ्यूचर। प्रश्न क्रमांक 2 इंदिरा नूई को पेप्सिको कंपनी का सीईओ कब बनाया गया? तो दूसरे का बी 2006 को, 2006 को। तीसरा किसे मिसाइल वुमन के नाम से जाना जाता है? तो टेसी थॉमस को मिसाइल वुमन के नाम से जाना जाता है। प्रश्न क्रमांक 4 मेरी काम का संबंध किस खेल से? तो आप लोग अच्छे से जानते हो, डी ऑप्शन करेक्ट है, बॉक्सिंग से अर्थात मुक्केबाजी से है। आगे चलते प्रश्न क्रमांक 5 मेरी काम को अर्जुन पुरस्कार से किस वर्ष सम्मानित किया गया? तो पांचवें का करेक्ट आंसर बी 2003 को, 2003 को। गोरा देवी किस राज्य से संबंधित है? तो 6 का करेक्ट आंसर ए, उत्तराखंड से संबंधित है। प्रश्न क्रमांक 7 गोरा देवी किस आंदोलन में सक्रिय सदस्य रही है? तो 7वां का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, चिपको आंदोलन। आगे चलते विद्यार्थियों, प्रश्न क्रमांक 8 अनाथों की माँ किसे कहा गया है? तो 8वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, सिंधुताई सकपाल को। प्रश्न क्रमांक 9 सिंधुताई सकपाल का संबंध किस क्षेत्र से है? तो 9वें का करेक्ट आंसर है सोशल सर्विस अर्थात समाज सेवा से, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 10 यह किसने कहा था कि विज्ञान का कोई जेंडर नहीं होता? बहुत बढ़िया प्रश्न है, विज्ञान का कोई जेंडर नहीं होता है, तो ये लाइन है टेसी थॉमस ने कही थी। आगे चलते प्रश्न क्रमांक 11 भारत की प्रथम महिला शिक्षिका किसे माना जाता है? तो सावित्री बाई फुले को माना जाता है, तो 11 का करेक्ट आंसर बी। प्रश्न क्रमांक 12 सावित्री बाई फुले का जन्म कहाँ हुआ था? तो सतारा जिले में हुआ था, महाराष्ट्र के सतारा जिले में हुआ था, 12 का ए ऑप्शन करेक्ट है। प्रश्न क्रमांक 13 रानी दुर्गावती की समाधि स्थल कहाँ है? तो ये बरेला में है। कहाँ पर है विद्यार्थियों? बरेला। 13वें प्रश्न करेक्ट आंसर डी। प्रश्न क्रमांक 14 रानी दुर्गावती का नाम मध्य प्रदेश के किस जिले में विश्वविद्यालय है? तो जबलपुर में रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय स्थित है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा जबलपुर। विद्यार्थियों, प्रश्न क्रमांक 15 प्रश्न दिया हुआ रानी अहिल्याबाई के दरबार के प्रसिद्ध कवि कौन थे? तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि रानी अहिल्याबाई के दरबार के प्रसिद्ध कवि कौन थे। प्रश्न क्रमांक 16 द हिंदू जो मैरिज एक्ट है या उत्तराधिकारी एक्ट है, हिंदू उत्तराधिकारी एक्ट 1956 डील्स विथ विच ऑफ द फॉलोइंग्स। तो ये जो एक्ट है इसमें ऑल ऑफ दिस करेक्ट आंसर है, सभी के लिए लागू होता है। प्रश्न क्रमांक 17 अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो आप अच्छे से जानते हो, 17 प्रश्न का आंसर हो जाएगा 8 मार्च को मनाया जाता है। प्रश्न क्रमांक 18 अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रश्न क्रमांक 18 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, 25 नवंबर को मनाया जाता है। प्रश्न क्रमांक 19 70वीं लोकसभा में महिला जनप्रतिनिधियों का प्रतिशत कितना है? तो लोकसभा में विद्यार्थियों प्रतिशत है 14.3%, तो 19वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। प्रश्न क्रमांक 20 जेंडर बजट की शुरुआत कौन से वर्ष में की गई थी? तो 20वें प्रश्न का करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन, 2008-9 में शुरुआत की गई थी। प्रश्न क्रमांक 21 द सेकंड सेक्स पुस्तक की लेखिका कौन है? तो करेक्ट आंसर है 21 का करेक्ट आंसर सी, यहाँ पर दिया हुआ है
सिमेन द बाउवर, सिमेन द बाउवर, सिमोना द बाउवर। आगे चलते प्रश्न क्रमांक 22। कार्यस्थल पर यौन शोषण के विरुद्ध चलाया गया आंदोलन कौन सा है? तो वो आप लोग अच्छे से जानते हो, मी टू ऑप्शन हो जाएगा। 22वां प्रश्न करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 23। महिलाओं के विरुद्ध प्रत्यक्ष हिंसा का उदाहरण कौन सा है? तो घरेलू, दहेज और बलात्कार, अर्थात उपरोक्त सभी हो जाएगा। 23 का डी ऑप्शन। 24। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? क्वेश्चन नंबर 24। तो 24 करेक्ट आंसर डी 1992 को 1992 में किया गया। और इसकी प्रथम अध्यक्ष कौन थी? जयंती पटनायक। 25। भारत की महिला शक्तिकरण हेतु राष्ट्रीय नीति कब बनाई गई? तो 25 का करेक्ट आंसर हो गया बी ऑप्शन, 2001 को, 2001 में बनाई गई। 26वां प्रश्न। महिला शक्तिकरण का संबंध किस क्षेत्र से है? तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तीनों क्षेत्र से है। तो उपरोक्त सभी करेक्ट आंसर 26 का डी ऑप्शन करेक्ट है। 27। सती प्रथा का संबंध किस देश से रहा है? तो 27 का करेक्ट आंसर यहाँ पर ए भारत। यदि नेपाल ऑप्शन आ जाता तो नेपाल करेक्ट होता, पर यहाँ पर भारत आ गया है, तो नेपाल में पहले रहा है, नेपाल के बाद भी भारत में हुआ था। तो नेपाल और भारत दो देश है, तो 27 का करेक्ट आंसर यहाँ पर ए भारत हो जाएगा। 28वां। हिंदू धर्म में विवाह कितने प्रकार के बताए गए हैं? तो 28वें प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, 8 प्रकार के विवाह बताए गए हैं। प्रश्न क्रमांक 29। भारत की प्रथम महिला IPS कौन है? तो आप अच्छे से जानते हो। 29 का करेक्ट आंसर डी किरण बेदी। 30वां प्रश्न। जौहर प्रथा का संबंध किस समुदाय से? तो राजपूत समुदाय से है। सबसे बड़ा जौहर आप लोग जानते हो कहाँ हुआ था? तो चित्तौड़गढ़ का जौहर माना जाता है, रानी पद्मावती का जौहर, क्योंकि उन्होंने शायद ऐसा हम लोगों ने पढ़ा है, सुना है कि लगभग 1500 रानियों के साथ या 1500 दासियों के साथ में या 1500 राजपूत जो महिलाएं थी उनके साथ में उन्होंने जौहर किया था। तो इसके डिटेल आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा। जौहर प्रथा राजपूत समाज से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 31। भारत की प्रथम महिला शिक्षिका किसे माना जाता है? तो सावित्रीबाई फुले को। प्रश्न क्रमांक 32। मध्य प्रदेश पंचायत राज संस्थाओं महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण है? तो आप अच्छे से जानते हो, 32 का डी ऑप्शन, 50% आरक्षण है। प्रश्न क्रमांक 38। 73वां कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो ये पंचायती राज से संबंधित है। 33वां। प्रश्न क्रमांक 34वें की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा बलात्कार संबंधित? धारा 376 संबंधित है। यदि यहाँ पर डी आता तो 376 से डी हो जाता। प्रश्न क्रमांक 35। महिलाओं को छेड़छाड़ से सुरक्षा प्रदान करने वाली धारा कौन सी है? तो क्वेश्चन नंबर 35 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, धारा 354 ए और डी। धारा 354 ए और डी हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 36। हिंदू विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो 36वां करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन, 1955 में पारित हुआ। 37। विशेष विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो 37 का करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा बी ऑप्शन, 1954 को। भारतीय इतिहास में स्त्री मुक्ति का प्रथम जो मतलब बोलते हैं ना वो लिब्रेरियंस, या फिर कह सकते हैं कि डॉक्यूमेंट्स किसे माना जाता है? तो थेरी गाथा को माना जाता है। 39। द्वितीय विश्व महिला सम्मेलन किस स्थान पर हुआ था? तो 39 प्रश्न का यदि हम लोग करेक्ट आंसर देखें तो बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर, कोपेनहेगन में। कब हुआ था? 1980 में, 1980 में। कोपेनहेगन में 1980 में हुआ था। 39 का बी ऑप्शन करेक्ट है। 40। केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई? तो 40वां प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, 1953 में की गई। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 41। राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना किस वर्ष की गई? तो 41 का करेक्ट आंसर डी, 1993 को, यानी 1993 को की गई। 42वां। भारत में महिला की परिस्थिति के संबंध में रिपोर्ट कब प्रकाशित की गई? तो 42वें प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन, 1974 में की गई। भारतीय समाज में किन काल की महिलाओं की स्थिति श्रेष्ठ थी? तो वैदिक युग में। 43 का ए ऑप्शन। 44। वैदिक काल में स्त्रियों को संबंधित कौन सी प्रथा प्रचलित नहीं थी? तो बाल विवाह प्रचलित नहीं थी। 44 का डी ऑप्शन। आगे चलते 45। एनी बेसेंट ने किस भारतीय संस्था से संबंधित थी? तो 45 करेक्ट यदि हम आंसर देखें तो 45 का करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी ऑप्शन। ये ज्वाइन हुई थी 21 मई 1889 को। कौन सी? कौन सी संस्था है विद्यार्थियों? थियोसॉफिकल सोसाइटी। थियोसॉफिकल सोसाइटी, सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है 46। महिला और स्वराज पुस्तक की लेखिका कौन है? तो 46 का यदि हम करेक्ट आंसर देखें तो बी ऑप्शन करेक्ट है, आशा रानी बोहरा।
47 सिंधु घाटी सभ्यता का सामाजिक व्यवस्था किसी थी? तो यह मात्र सत्तात्मक थी। 47 का सी। 49 महिला शक्तिकरण का अर्थ क्या है? तो सशक्त महिला। कौन सी महिला? सशक्त महिला। प्रश्न क्रमांक 49 सिंधु घाटी सभ्यता का संबंध किस महाद्वीप से रहा है? तो एशिया महाद्वीप से रहा है। प्रश्न क्रमांक 50 भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? तो आप अच्छे से जानते हो, मीरा कुमार। कौन थी विद्यार्थियों? मीरा कुमार। तो ये थे विद्यार्थियों बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय भोपाल का जो पेपर है आधार पाठ्यक्रम द्वितीय, जो कि दिनांक 12 जुलाई 2023 को हुआ था, उसका सॉल्यूशन। आई होप ये वीडियो लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो लेक्चर अच्छा लगता है तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर करें, और चैनल पर आप नए तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि हमें एक मोटिवेशन मिलता रहे और हम इसी तरीके से आपके लिए नए नए वीडियो लेक्चर लेकर आते रहें।